बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वर्ल्ड उर्दू न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। इमरान खान ने शहबाज शरीफ के मुज़ाकरात की पेशकश कबूल कर ली। बाखबर ज़राए के मुताबिक इमरान खान ने पीर के रोज़ अडयाला में मुलाकात के लिए आए पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान को मुज़ाकरात की इजाज़त दी। ताहम साबिक़ वज़ीर आज़म ने इस बात पर जोर दिया कि ये मुज़ाकरात टीवी कैमरों के चकाचौंध से दूर हो ताकि बामायनी नताइज को यकीनी बनाया जा सके। PTI के अंदरूनी ज़राए का कहना है कि पार्टी अब बाज़ाब्ता तौर पर हुकूमत से बातचीत आगे बढ़ाने के लिए रजू करेगी। पार्टी का ख्याल है कि माजी में मुज़ाकरात के लिए होने वाली कोशिशें मीडिया की स्क्रूटनी की वजह से नाकाम हुई, लिहाजा इस मरतबा ज़्यादा मुहतात और तवज्जो के साथ बातचीत की ज़रूरत है। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान ने इस बात की तस्दीक की है कि उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पेशकश इमरान खान तक पहुँचा दी है। ताहम उन्होंने बातचीत की तफसीलात या इमरान खान की जानिब से दी गई हदायत के मुताबिक मुज़ाकरात की सिमत के हवाले से कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा है कि मैं ये नहीं बता सकता कि हमारे दरमियान क्या बातचीत हुई। एक ज़राए ने मज़ीद कहा है कि इमरान खान ने इस अमल को आसान बनाने की खातिर एस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे से मुलाकात के लिए भी तैयार हैं। चीन की जानिब से भी भारत को धचका और अरुणाचल प्रदेश का नाम तब्दील कर दिया। गैर मुल्की खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि चीनी हुकूमत ने अरुणाचल प्रदेश और इसके मुकामात के नाम तब्दील कर दिए हैं। ये चीनी खुद मुख्तारी है, ज़ंगनान तारीखी, जगराफियाई और इंतज़ामी एतबार से चीन का हिस्सा है। इन मुकामात को चीनी नाम देना हमारा अंदरूनी मामला है। उन्होंने कहा है कि ये इक़दाम चीन के खुद मुख्तार इंतज़ामी दायरा इख्तियार के तहत किया गया है और ऐसा करने का मकसद ख़ित्ते में तारीखी और सकाफ़ती शनाख्त को उजागर करना है। भारत ज़ंगनान को और अरुणाचल प्रदेश के नाम से अपना हिस्सा करार देता है, जबकि चीन इससे जनूबी तिब्बत का इलाका तस्वुर करता है। दोनों ममालिक के दरमियान इसे मसले पर पहले ही कशीदगी पाई जाती है। दिफाई माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान के भारतीय जारियत पर मुंह तोड़ जवाब के बाद चीन की जानिब से ज़ंगनान पर दो टोक मौक़िफ़ भारतीय हुकूमत के लिए बड़ा धचका है। मोदी हुकूमत ने खित्ते के हर मुल्क के साथ तनाज़ा खड़ा करके साबित किया है कि भारतीय हुकूमत खित्ते के अमन की दुश्मन है। मुल्क की मईशत में हैरान कुन इस्तेहकाम नजर आया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने ग्रीन ट्रैक्टर्स की तकसीम से खिताब करते हुए कहा कि ऑपरेशन बुनियान मरसूस ने कौम को मुतहिद किया और पाकिस्तान ने नजरियात और जज्बे की जंग में सबको पछाड़ दिया। कौम को अजीम फतह पर मुबारकबाद देती हूँ। उन्होंने कहा कि दुश्मन के खिलाफ कामयाबी अल्लाह की मदद से मुमकिन हुई और पूरी कौम ने सीसा फलाई दीवार की तरह मुल्क का दिफा किया। नफरत की सियासत ने मुल्क को कुछ नहीं दिया और नफरत की सियासत के खात्मे से मुल्क तरक्की करेगा। उन्होंने कहा कि माजी में ओवरसीज पाकिस्तानियों को पैसे ना बेचने का कहा गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दिन रात मेहनत करके बिजली की कीमतों में कमी ला रहे हैं, जबकि महंगाई को कम करना कोई आसान काम नहीं है। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि तमाम सियासी क़यादत के लिए पाकिस्तान रेड लाइन होनी चाहिए और पाकिस्तान का अमन हमारी रेड लाइन है। मुल्की मईशत में हैरान कुन इस्तेहकाम नजर आया, जबकि अवाम और किसानों में दूरियां पैदा करने की कोशिश नाकाम हो गई। नवाज शरीफ के साहबजादे हसन नवाज के दिवालियापन से मुतालिक बरतानवी महकमा टैक्स का अहम बयान सामने आ गया। रिपोर्ट के मुताबिक बैंकरप्सी मुद्दत मुकम्मल होने के बाद अब हसन नवाज दोबारा कंपनी डायरेक्टर बनकर मामूल के मुताबिक कारोबार के अहल होंगे। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक हसन नवाज के दिवालियापन की मुद्दत 29 अप्रैल 2025 को ख़त्म हुई। महकमा टैक्स ने तस्दीक की है कि किसी गैर कानूनी सरगर्मी में मुलव्वस न होने के सबब हसन नवाज का दिवालियापन ख़त्म हुआ। 2 माह कबल HMRC ने हसन नवाज की तरफ से खुद को दिवालिया होने की इत्तला दी थी। हसन नवाज ने तकरीबन 10 मिलियन पाउंड का टैक्स अदा न करने के सबब दिवालियापन इख्तियार किया था। हसन नवाज से मुतालिक बैंक दिवालिया केस बंद कर दिया गया, जबकि इनके खिलाफ कोई फौजदारी या दीवानी इल्जामात आयद नहीं हुए। बरतानवी हुकूमत ने हसन नवाज को कारोबार शुरू करने की बाज़ाब्ता इजाज़त दे दी और बरतानिया हुकूमत के रेवेन्यू और कस्टम ने हसन नवाज के खिलाफ बैंक दिवालिया केस बाज़ाब्ता तौर पर बंद कर दिया। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए वर्ल्ड उर्दू न्यूज़।